हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे कि ये अफर्मेशन सही से करने कैसे होते हैं। और मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अक्सर क्लाइंट ये पूछ रहे हैं कि हम रोज़ अपने कान पे अफर्मेशन लगा करके सो जाते हैं मैडम, पर रात को बीच में हम उठ जाते हैं, फिर हम उसको बंद कर देते हैं। सुबह कभी कभी ऐसा होता है, भूल जाते हैं उसको निकालना, और हमें सिर में दर्द होता है, कान में दर्द होता है, जॉज में जो है टेंशन्स होती हैं, मन खराब खराब लगता है, विचलित रहते हैं मन। ठीक है, इस तरह के बातें में सुनने को मिलता है। कभी कभी मुझे मेरे क्लाइंट्स कहते हैं कि मैम ये सब तो ठीक है, आप मुझे एक अफर्मेशन लिख करके दे दीजिए, ठीक है, जिसको मैं रिपीट करूँ। तो सुनिए, ये अफर्मेशन एक्चुअली में होता क्या है। ये अफर्मेशन ना एक मंत्र की तरह होता है। मंत्र क्या है? मंत्र है मन को मतलब मन से लिबरेट कर देना उसको। तो अफर्मेशन का काम पता है, वो बिल्कुल ऐसे ही होता है। वो अफर्मेशन चाहता है कि आपके अंदर जो प्रोग्रामिंग है, इसमें कोई नई प्रोग्रामिंग डाली जाए। तो आप कोई रैंडम अफर्मेशन यूज़ करते हो ना, आई एम अबंडेंट, आई एम फ्लोइंग विद द फ्लो ऑफ लाइफ, इस तरह के रैंडम जो आप यूज़ करते हो, उसका आपके साइकी पे, आपके माइंड पे असर उतना प्रोफाउंड हो वो ज़रूरी नहीं। ठीक है, और अगर आप कान पे बाइनोरियल ब्रीड्स वगैरह आप सुनते हो, है ना, या अफर्मेशन वो लूप पे चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, और ये आप सुनते सुनते रोज़ सो रहे हो। जैसे मेरे को किसी ने कहा, मैं 15 दिन से सुन रही हूँ, अब तो मेरे को दर्द होने लगा, ये सही है कि गलत है, मुझे बता दीजिए, है ना। तो ये सब गलत है, इसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसको सही करने का तरीका क्या है? अफर्मेशन आप तभी यूज़ करते हो जब आपका जो माइंड है, कॉन्शियस है ना, अभी सब सुन रहे हो, वो कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे सबकॉन्शियस हो गया, और अब वो सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस को जा रहा है। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो स्टेट होता है, इसको हम लोग ना वो एक हिप्नोटिक स्टेट होता है। उसमें जो है आप बीच में होते हो, वो सबकॉन्शियस में भी होते हो, और बस एंटर करने वाले होते हो अनकॉन्शियस में। इसी स्टेट में हम डालते हैं अफर्मेशन। ठीक है, अब होता है कि आप सो रहे हो, और सोते वक्त अब धीरे धीरे वैसे भी आप हिप्नोगॉगिक स्टेट में जाओगे, सोते सोते, है ना, जाओगे आप। पर वो अब अनकॉन्शियस में पहुंचने के बाद भी भैया वो कान पे लूप चले जा रहा है। आई एम अबंडेंट, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मनी कम्स इजीली टू मी, ठीक है, आई एम हेल्दी, इस तरह की बातें आप कंटिन्यूस बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो। इसका कोई मतलब नहीं है, ये एक्स्ट्रा डेटा है जो आपका माइंड अब उसको काम पड़ जाएगा। वो भी कोस रहा होगा कि यार इसने मुझे तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, अब मैं इसको क्या निकालूं, फेंकूं, कहाँ रखूं। वाई? बिकॉज योर माइंड का काम है 24 घंटे के अंदर उसके पास जितनी इन्फॉर्मेशन आई है, वो सोते वक्त उसको प्रोसेस करता है, वो फाइलें बनाता है, ऑडियो फाइल बनाता है, वीडियो फाइल बनाता है, और फिर उसको एक एक केस में रखता है। वो प्रोसेस करता है, क्या रखना है, क्या फेंकना है, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इरेलीवेंट है। ये उसको एक्स्ट्रा काम पड़ गया, इसलिए हेडेक है, अलग अलग जगह में टेंशन है। मेरे क्लाइंट, उनको समझ नहीं आ रहा उनको दर्द क्यों हो रहा है गर्दन पे। हम काम करते हैं, पता चलता है कि वो दर्द जो है, जब हम सोमैटिक रिलीज करो तो पता चलता है वो कान से निकल रहा है। तब मेरा दिमाग चमका, मैंने पूछा ये कान से क्यों निकल रहा है। नाउ माई क्लाइंट इज़ क्वाइट परसेप्टिव, उनको समझ में आ गया, नहीं हम कान पर सुनते हैं ना रोज़। तो ये इस तरह की अननेसेसरी चीज़ें आप ना करें। तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे? तो क्या तरीका होता है अफर्मेशन करने का? देखिए, अफर्मेशन जो होता है वो आपके लिए बनता है। सेम अफर्मेशन मैं 4 लोगों को नहीं दे सकती। आपको क्या चाहिए? पीस चाहिए, ठीक है, चलो कैसे चाहिए, कहाँ से मिलेगा, ये सब आप मुझे बताते हो, देन ओनली एन अफर्मेशन इज क्रिएटेड। ठीक है, अब अफर्मेशन हमेशा जो है वो पर्सनल होता है, मैं 4 लोगों को बांट नहीं सकती। तो इट इज़ वेरी इंडिविजुअलाइज्ड। वंस द अफर्मेशन इज़ देयर, उसके साथ हम एक इमोशनल चार्ज रखना पसंद करते हैं। तो ये इमोशनल चार्ज क्या है? ये एक तरह का एलिवेटेड इमोशन होता है। दुखदाई इंसान बैठे हुए हैं हम ऐसे करके, ठीक है, सबको परेशान करके रखे और अभी हम अफर्मेशन दे रहे हैं, या हम खुद परेशान होकर बैठे हैं और फिर हम अफर्मेशन कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ये काम नहीं देगा, है ना। तो होता क्या है कि आपका मन जब शांत होता है, जब आप एक मेडिटेटिव स्पेस में होते हो और आपकी ऊर्जा काफ़ी अच्छी खासी होती है, तभी हम ये अफर्मेशन बोलते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार करनी चाहिए? मैं कहूँ, अगर आप एक बहुत ही अच्छे स्टेट में आ चुके हो, आपका नर्वस सिस्टम काफ़ी काम है ना, आपकी मनस्थिति बहुत अच्छी है, तो 3 से ज़्यादा बार आपको उस अफर्मेशन को रिपीट करने की इनफैक्ट ज़रूरत ही नहीं है।
ठीक है। तो मान लीजिए आपको अफर्मेशन करने हैं, है ना, हेयर फॉल के लिए मान लेते हैं ना, तो आपके तो माई हेयर इज़ ग्रोइंग थिकर एंड थिकर एंड लशरस, है ना, इस तरह के आप जो अफर्मेशन बना रहे हो ये कब बना सकते हो? बेस्ट है अगर आपको इतना नहीं बुद्धि लगाना है मेडिटेटिव स्टेट में कैसे पहुँचूँ, वो कामनेस कैसे लाऊँ, तो सोने से पहले 3 बार रिपीट करके सो जाइए। अगर सोने से पहले आपका वातावरण ऐसा है कि आप थोड़ा टेंशन में रहते हो, बॉडी में थोड़ी सी रहती है टेंशन, माइंड में भी थोड़ा सा ओवर वर्क करने के बाद थोड़ा माइंड भी आपका एक्टिव, सुपर एक्टिव रहता है, तो फिर थोड़ा सा उस टाइम पे मत करिए। जैसे ही आप उठते हो उठने के बाद करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो स्टेट है ये सोने वाला टाइम और उठने वाला टाइम, ये 2 टाइम आपके पास होता है जहाँ आप एफर्मेशन डालते हैं। और अगर ये आपसे नहीं हो रहा तो आप बहुत अच्छी तरह, एक चीज़ है, आप सेल्फ हिप्नोसिस सीख लीजिए, ठीक है ना, या आप अपने नियरेस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट के पास चले जाइए, वो सिखा देंगे या वो आपको करा देंगे अफर्मेशन, है ना। तो प्लीज़ अफर्मेशन मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है, आप अफर्मेशन को लूप में ना ही सुने तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये हानिकारक होता है आप ही के नर्वस सिस्टम के लिए, एनर्जेटिक स्पेस में उथल पुथल हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप अफर्मेशन जो है बाद में जब आप जस्ट सोने के टाइम जाते हो तब करें, 3 से ज़्यादा बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, और उठने के बाद एक बार आप फिर से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।